ये है रिकैप ऑफ सर्वाइविंग 100 डेज इन हार्डकोर का फर्स्ट एपिसोड का। हाँ, तो गाइस, आपको पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमको आयरन आर्मर बनाना पड़ा था और एक विलेज में मिला था हमको, जिसके अंदर ब्लैक स्मिथ में अच्छे आइटम्स मिले थे हमको। तो अभी हम और एक चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और मैं सोच रहा हूँ माइनिंग पे भी जाते हैं आज। और हम जो बेस के लिए अपना बनाना है, बेस के लिए हम अपने मटेरियल्स भी कलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से मिलते हैं सारे हमको ये मटेरियल। थोड़ी देर चलने के बाद मेरे को एक विलेज मिला था और पता नहीं यहाँ पे क्यों मेरे को एक फ्लैश मिला था, एक शीप, पता नहीं क्यों। मैं तो आया नहीं था इधर, मेरे को डर लग रहा था क्या होगा भाई आगे, मतलब कैसे यहाँ पे आ रखा है। मेरे को जाते ही हेबल दिखी तो मैं हेबल तोड़ने लग गया, है ना, क्योंकि खाना तो इम्पोर्टेंट है ना यार बहुत। तो मैं हेबल तोड़ रहा था, है ना। उसके बाद मेरे को साइड में एक आयरन गोलम दिख गया था, है ना। हेबल तोड़ने के बाद जब मैं फ्री हुआ तो मेरे को एक आयरन गोलम ऊपर दिख रहा था, है ना। मैंने सबसे पहले यहाँ पे फार्म तोड़ा मैंने थोड़ा सा। उसके बाद जितने भी आलू कैरेट मिले, मैं सबसे पहले मैंने इस विलेज से देखा क्या ट्रेड कर रहा है, दोनों से देखा क्या ट्रेड कर रहा है, कुछ अच्छा ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो मेरे को और हेबल दिखी पर मैंने नहीं माइंड करी वो। फिर जो सामने पे गया मैंने उसको मारा खाने के लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे मेरे को आयरन दिखा तो मैं आयरन पिकेक्स से माइन करने लग गया आयरन को। उसके बाद उसके बाद मेरे को एक काव मिली। मैंने काव को कुछ नहीं करा क्योंकि भाई हर चीज़ को कुछ करना थोड़ी होता है। मेरे को सामने चिकन दिखी, मैंने चिकन का मर्डर कर दिया, है ना। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बेड मिला था, मैंने बेड तोड़ लिया। अम, उसके बाद मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, आयरन गोलेम की मेरे को नीड थी नहीं। तो मैं वहाँ से निकलने लग गया क्योंकि अब मेरे को खोज करनी थी एक ऐसे केव की जिसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें मिले। डायमंड्स हो गया, है ना, मटेरियल हो गए सारे, डीप स्लिट हो गया, सारा कुछ चाहिए घर बनाने के लिए, है ना। बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो ये सारा मेरे को एक केव से मिलना चाहिए था। पर मेरे को मिला नहीं कुछ भाई केव से, क्योंकि मेरे को अब सफ़र करना पड़ेगा अपने केव के लिए ढूँढने के लिए, है ना। तो मैंने फिर सफ़र करा अपना केव ढूँढने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को विलेज मिल भी गया, एक और मिला अकेशिया बायोम में। तो मैं इस घर में अंदर गया, है ना। तो मेरे को इसके अंदर सिर्फ एक डंडा मिला। सोचो क्या लक होगा भाई, एक डंडा, सिर्फ एक डंडा। मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई सिर्फ एक डंडा हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक आयरन गोलेम को हिट करा। फिर उसके बाद मैंने अपने जो वूल है उसको वूल से मैंने टावर अप करने की कोशिश करी, पर आयरन गोलेम मेरे पीछे ही नहीं आ रहा था यार, मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने जब टावर अप करा तो उसके आगे आ गया हमारा आयरन गोलम। तो मैंने स्पीड अप कर दिया ये पार्ट ताकि आपको देखना ना पड़े कि कितना टाइम लगा मेरे को आयरन गोलम को मारने के लिए। आयरन गोलम को मारने के बाद मैं सबसे पहले इस घर के अंदर नहीं गया, मैंने स्निफर को मारा। मैंने भाई मेरे को पता भी नहीं था स्निफर एग्जिस्ट करता भी है ना। तो मैंने फिर ये विलेजर्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करी, कुछ था नहीं इनके पास। फिर मेरे को एक ये मिल स्मिथ मिला। तो भाई इसने मेरे को एक स्वॉर्ड ऑफर कर रहा था, ये मेरे को एक अच्छी सी स्वॉर्ड। फिर मैं ये बटलर के पास गया, ये मेरे को एमराल्ड ऑफर कर रहा था कुछ मीट के बदले। तो मेरे पे वो वाला मीट तो था नहीं। पता नहीं मैं पिक्स क्यों मारता हूँ भाई, मेरे को पिक्स मारने में पता नहीं क्या अच्छा लगता है ना। उसके बाद मैंने जितने भी फार्मिंग सीड्स से या फिर कोई भी मटेरियल था मैंने सारा उठा दिया। फिर इस चेस्ट के अंदर मेरे को एक एमराल्ड मिला भाई। इस एमराल्ड तो बहुत वैल्यूएबल है ना, मैं ट्रेड कर सकता हूँ विलेजर के साथ। तो फिर मेरे को एक मिली बहुत ज़्यादा ही बड़ी केव। मेरे को दूर से ही ड्रिपस्टोन दिख रहा था भाई, इतनी तगड़ी केव है, सुनो भाई, इतनी तगड़ी केव है। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी वीट है मैं सारे तोड़ने लग गया वीट, है ना। जितने भी वीट है, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था मेरे को वीट तोड़ने में, ताकि मैं खाना भी कलेक्ट कर सकूँ। खाना बहुत बड़ा सप्लाई है भाई, अगर हमको सर्वाइव करना है तो खाना तो चाहिए होगा। फिर मैंने बेड लगा के यहाँ पे अपना डे टू एंड करा। फिर मैंने सोचा कि साइड में जो केव है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और पता नहीं यहाँ पे कि फ्लोटिंग वाटर था भाई, एक ही ब्लॉक था, एक ही पिक्सल था बस। मैं इतना शौक हुआ ना भाई देखे। हाँ, तो साइड में ना हम केव के अंदर गए तो मेरे को उसका स्वागत हुआ कोल के साथ। मैं कोल माइन करने लग गया भाई। उसके बाद जब मैं कोल माइनिंग से बाहर आया तो मेरे को लगा हम केव के अंदर जाके कुछ मटेरियल्स ले आते हैं। पर मेरा स्वागत गेस करो किसने किया, इन दो एन्चांटेड वो वाले स्केलेटन्स ने। आई डोंट नो कैसे हार्डकोर में मेरे को लगता है एन्चांटेड कैसे आ गए भाई वो उनके पास। भाई मैं कुत्ते की तरह मार रहे थे भाई मेरे को, ये कुत्ते की तरह।
आप मेरे पास हार्ट्स पे देखो भाई, हार्ट कितने रह गए थे मेरे पास वो देखो। मैं पागलों की तरह भागने लग गया भाई, मेरे को इतना लगा कि अभी सीरीज़ एंड हो जाएगी भाई। देखो मेरे हार्ट कितने रह गए देखो, मैं इतना कूदा, 2 हार्ट पे सर्वाइव करा भाई मैंने जो, मेरे को लगा था भाई हार्डकोर सीरीज़ तो गई यहाँ पे भाई, पर भाई आपके भाई ने सर्वाइव कर लिया। अब मेरे को पता लग गया था कि शील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन स्केलेटन से लड़ना है तो शील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं फिर फर्नेस के लिए आयरन स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस के लिए कोबलस्टोन माइन करने लग गया। फिर पता लगा मेरे पे आयरन ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं वुड मारने लग गया। वुड तोड़ने के बाद मेरे को लगा कि स्टिक्स बनाने के लिए भी और करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने एक और पीस ऑफ वुड तोड़ लिया। तो मेरे पे 4 प्लैंक्स हो गई थी, एक का मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और एक मैंने शील्ड को ही बनाने के लिए आयरन के साथ जो लगता है, मैंने उसको बनाने के लिए अपना वुड यूज़ करें। और मैं पता नहीं पागलों की तरह वूल को डाल रहा था। मेरे को ना माइनक्राफ्ट समझ नहीं आ रही मेरे को लग रहा है आजकल। तो मैंने शील्ड बना के जब मैंने अपनी स्टोन एक्स तोड़ी, है ना? तो मैंने ब्रेड खाया, स्टोन से अपनी वुड तोड़ी। तो चलो अब मैं सोच रहा था कि मैं रेडी हूँ अब जाने के लिए। पर मैं पता नहीं क्या स्टिक्स बनाने के लिए सोच रहा हूँ और मैंने अपने लिए एक आयरन की स्वॉर्ड बना ली। एक आयरन की स्वॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है भाई आयरन की स्वॉर्ड, मेरे को लग रहा है आज तो, है ना? फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा, खाना खाया, फिर मैं निकल गया अपने केव माइनिंग के लिए। अंदर जाते ही पता नहीं क्यों मेरे को सारे मॉब्स ही स्वागत कर रहे थे। सबसे पहले ये क्रीपर आया, मेरे को डर था कि अभी फटेगा मेरा हार्डकोर वर्ल्ड जाएगा भाई पूरा, है ना? तो भाई आपको दिख ही रहा होगा कितनी ज़्यादा बड़ी केव है। ड्रिपस्टोन दिख गया मेरे को, है ना? और पता नहीं क्रीपर कब ख़त्म होंगे यार, है ना? तो मैंने सबसे पहले ये फ्लोटिंग आइलैंड देखा मैंने, है ना? स्केलेटन से लड़ के मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये फ्लोटिंग आइलैंड इतना तगड़ा था ना, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे भाई दिमाग में। ये फ्लोटिंग आइलैंड कहाँ से आया भाई देखो। मेरे को एंटिटी कह रहा हूँ, एंशिएंट सिटी मिली और है ना? और मेरे को वो फ्लोटिंग आइलैंड देखो गाइस, हवा में बिल्कुल भी उड़ी जा रहा है भाई हमेशा के लिए, है ना? तो मेरे को पानी दिखा, मेरे को पहले लगा स्विमिंग पूल है, मैं सोच रहा था कूद जाऊँ। फिर मेरे को पास में आयरन मिला, मैं आयरन माइन करने लग गया। फिर ये क्रीपर आया, है ना? क्रीपर को मैंने ललचाया ताकि फटे, फिर फट गया ये, है ना? फिर जितने और आयरन थे मैं आयरन माइन करा मैंने, है ना? ये 4 ही आयरन थे यहाँ पे। तो यहाँ आगे जाके मेरे को कुछ कॉपर दिखे, पर कॉपर तो कुछ नेसेसरी नहीं थे। तो भाई मैं स्विमिंग पूल को देखने लग गया भाई, और वहाँ ज़ॉम्बी पता नहीं क्यों आ रहे थे भाई मेरे पीछे। ज़ॉम्बी की नज़र इतनी कैसे तेज़ होती है भाई, पीछे आ जाते हैं आज कहीं भी, है ना? और उसके बाद मैं बाहर गया तो पता नहीं मेरे सामने क्रीपर स्पॉन हुआ। आपने देख लिया होगा, मेरे सामने बिल्कुल क्रीपर स्पॉन हुआ। तो सबसे पहले मेरे को पता नहीं क्या स्केलेटन से दुश्मनी थी, मैं स्केलेटन्स को मारने जा रहा था भाई बस। जितने भी स्केलेटन थे सबको मारने जा रहा था मैं, है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे को माइन शाफ्ट दिखी। माइन शाफ्ट मेरे को लगा कि तगड़ी होएगी, अंदर लूट होएगी, है ना? तो एक और स्केलेटन आगे पीछे से तो मैं इसको पीटने लग गया और इसके बाद मैं चल पड़ा माइन शाफ्ट के लिए। माइन शाफ्ट में पहुँचने के बाद सबसे पहले मेरे को एक स्पॉनर दिखा भाई। स्पॉनर से जो स्पाइडर आए थे उन्होंने भाई मेरे पे अटैक भी करा, मेरे को पॉइज़न लग भी गया। और जब मैं दूसरी साइड गया था मेरे को ज़ॉम्बीज़ दिखे। ज़ॉम्बीज़ पता नहीं क्या देखो अपने